पर AK वाजपेयी जो ये दौर है, और आप कई चर्चाओं में आए हैं, और इतनी चर्चाएं तो मैंने आज तक अपने करियर में नहीं की हिंदू मुसलमान को लेकर। आपके सबसे बड़े नेता, अब उनका स्वर्गवास हो गया, रामविलास पासवान आज जिंदा होते वो क्या कहते? ये जो विमर्श चल रहा है उसे लेकर। नहीं, हम उसमें थोड़ा सा भिन्नता रखते हैं आपसे, क्योंकि जो सरकारें हैं वो संविधान के हिसाब से चलेंगी, बाध्य हैं उससे चलने के लिए। और पिछले 10 सालों में इस सरकार ने भी संविधान के हिसाब से ही काम किए। पार्लियामेंट है, संविधान से जुडिशरी है। यूपी सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, तिरपाल का हिजाब बनाकर पहन लो। हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये व्यक्ति विशेष का बयान है। मंत्री और व्यक्ति, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल होती है किसी भी मंत्रिमंडल की। वो तो आप वकील हैं, हम क्या मना कर रहे हैं? हाँ। व्यक्ति विशेष का बयान है। व्यक्ति विशेष, थोड़ा बोलने दो, समझेंगे इन चीजों को। आप सब व्याख्या कर रहे हैं अपनी अपनी, और सुप्रिया जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि देखो जी, ये तो स्टारडम बनने का चक्कर होता है पार्टी में। इस तरह के बयान देके पार्टी में अच्छी स्थिति मिल जाती है आपको, ये तो खुद ही मान लेंगे। और ये बयान कोई पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष का बयान है, कोई सरकारी आदेश नहीं हो गया। ये व्यापार में मंदी, गिरता रुपया, वो शेयर बाजार टैंक कर गया, सबसे ध्यान हटाने का सबसे मुफीद तरीका है ये। आप उठा लो टॉपिक, क्यों नहीं उठाया? शेयर वाला उठा लेते आज। हम कौन है आपको रोकने वाले? मीडिया चैनल है ना, जो मर्जी उठाएं, सब स्वतंत्र है। वो प्रदर्शन करें जाके, सब स्वतंत्र है। पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, सब स्वतंत्र है। देखिए, हम पे लांछन ना लगाइए प्लीज, ये मामला गंभीर। अच्छा, आप तो बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, बहुत नादान और मासूम है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि सरकार कोई इलाज के लिए अस्पताल में अलग विंग बना दो जी, इनको होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा से दिक्कत है। संदीप जी, उसके लिए कानून बना हुआ है। अगर आप कोई बयानबाजी करोगे, कोई मंत्री करेगा, कोई संतरी करेगा, तो उसके लिए कानून है। हम कार्रवाई करेंगे। वो हरिभूषण ठाकुर अब वो ये कह रहे हैं कि बिहार तो हिंदू राज्य है। हिंदू राज्य है बिहार? मैंने कहा ना, व्यक्ति विशेष का बयान है, कोई उससे सहमत नहीं हो सकता। कोई सहमत बिल्कुल नहीं हो सकता उस बात से। पर सेकुलर स्टेट है। दबाव भी नहीं डाल पा रहे। जेडीयू इतना दबाव में आ गई, अपना प्रवक्ता नहीं दिया। हमें क्या मतलब जेडीयू आए नहीं आए, हमारे काम तो आए हुए ना। हम तो सही बात रख रहे हैं कि देश संविधान से, हमारे चिराग बाबू ने भी यही कहा कि देश संविधान से चलता है। कोई किसी का प्रवचन सुनने जा रहा है, चाहे, हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई मामला नहीं है। पिछले 75 सालों में बाकायदा होली मन रही है, दिवाली मन रही है, ईद मन रही है, मुहर्रम मन रही है, और सब लोग रह रहे हैं। कैसी दिक्कत होगी? दिक्कत तो देखिए, फिर वही व्यक्ति विशेष के बयान को लेके आप सब पे थोपना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। दुबे, सरकारें संविधान के हिसाब से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति विशेष की समस्या है, ये बड़ा चढ़ाकर हम उसे पेश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं AK वाजपेयी। देखिए, 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था, उस वक्त बड़े जोर शोर से, एक नहीं बहुत से लोग बहुत से मुकामों से ये कहते थे कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, केवल इसे घोषित करने की देर है। हमें जब मौका मिला तो हम लाल किले से घोषित करेंगे और संविधान में इस बात को लिख देंगे। उसके बाद में 2004 में इन लोगों के हाथ से सत्ता चली गई। 2004 में सत्ता चली गई, 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। उस दौरान संघ ने अपनी इस रणनीति के ऊपर पुनर्विचार किया। उन्होंने तय किया कि उन्हें संविधान को भी अपना मानना है, संविधान का जो तिरस्कार करते थे उस तिरस्कार को बंद कर देना है, उसको भी अपना मानना है, और हिंदू राष्ट्र को लाल किले से अब घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। न ये कहने की जरूरत है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और लाल किले से घोषित करेंगे, संविधान में लिखेंगे। ये करना उन्होंने बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सत्ता मिलते ही सबसे पहली बात ये कही कि संविधान जो है वो हमारी सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। यानी बिल्कुल उन्होंने अपनी नीति को पूरी तरीके से बदल दिया। अच्छा, अब ये सब बीच बीच में जो हो रहा है, इसमें क्या है कि हिंदुत्व के दायरे में सब लोगों को अपनी अपनी गोटी लाल करनी है। वैसे तो घटनाएं कई जगह हो रही हैं, इनका केंद्र उत्तर प्रदेश है। आप देखिए, सबसे ज्यादा इसका केंद्र उत्तर प्रदेश है, और इस प्रकार की घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक पुलिस वाला जो कह रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी जो विधायक ने कहा, उनके जो मंत्री ने कहा, वो लोग ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि योगी जी की सूची में हमारा नाम शीर्ष पे आ गया है। हाँ। अब ये प्रतियोगिता हो रही है कि पुलिस वाले का नाम शीर्ष पे रहेगा, वो नहीं। पर इस प्रतियोगिता में अभय, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं,
पत्रकारिता जमात पर हम सब लोगों पर एक टीका भी की A.K. वाजपेयी ने कि अरे भाई, अगर आपको लगता है कि देश में और बहुत बड़े मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था में मंदी है, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है, टैरिफ वॉर करने वाला है, ट्रंप कर ही दिया है, करने क्या वाला है, इन पर कर लीजिए ना चर्चा, कौन मना कर रहा है? देखिए, इन विषयों पे भी चर्चा होती है संदीप जी, इन विषयों पे भी चर्चा होती है, आप भी करते हैं, हम सब लोग चर्चा करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन ये सांप्रदायिकता का बहुत हद से ज्यादा नंगा नाच हो रहा है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, ये परस्पर जो एक विरोधाभास आता है ना, ये हिंदू मुसलमान में। संजय जैन हैं, धर्मशाला में रहते हैं हिमाचल में, वो कह रहे हैं अगर मुसलमानों को रंग से दिक्कत है, जो बात यहाँ कह रहे हैं भाई बताइए होली से दिक्कत है कि रंग से, तो हिंदुओं को नवरात्रि में मांस की दुकानों से दिक्कतें तो दोनों तरफ से होती हैं, पर आज तक ऐसा खुलकर ये खलिश नहीं होती दिखी थी। देखिए साहब, 18वीं सदी से ये मामला चल रहा है और इसी तरीके से चलता रहेगा। इस मामले को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सरकार बनी है, लेकिन जो सरकार का मुखिया है उत्तर प्रदेश में, वो खुल के अपने मुंह से भी यही बात कहता है। जितनी मौखिक हिंसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते नहीं, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार को लेकर आपका नजरिया क्या है? ये हरिभूषण ठाकुर सीधे सीधे कह रहे हैं और सरकार को अंगूठा दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया गया हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी भी क्या? वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने बनाया था, ये वो एनडीए नहीं है। उन लोगों ने जब एनडीए बनाया था तो नीतीश कुमार जैसे ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। पहली बार तो उन्होंने ये किया था। रामविलास पासवान ने जब वहां पे हिंसा हुई थी 2002 में गुजरात में, तो रामविलास पासवान ने भी कदम उठाया था। यहाँ पे बैठे हुए हैं वाजपेयी जी, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, आप लोग भी इस बात को जानते हैं कि अब एनडीए बदल गया है। अब एनडीए में जो लोग आते हैं वो उतने ही सांप्रदायिक होते हैं, तकरीबन जितना सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी है, उससे कम सांप्रदायिक नहीं होते। अब संजय निषाद हैं, संजय निषाद तो बहुजन राजनीति से आए हैं। वो क्या कह रहे हैं संजय निषाद? वो ये कह रहे हैं जिसको दिक्कत है वो चला जाए भारत छोड़ के। संजय निषाद ये कह रहे हैं। हाँ। अब जो कांग्रेस से आते हैं भाजपा के अंदर, वो तो उससे तो ये जो पुराने भाजपाई हैं वो भी शर्मा जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की बातों से अब यहाँ पर एक और सवाल आया, और सुप्रिया आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, 30 सेकंड में ही या 40 सेकंड ले लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा आपको परेशान भी करेगा। नंदलाल गिदवानी हैं, भाटापारा, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, कह रहे हैं सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाली कांग्रेस के शासन में सिख दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे हुए थे, और उसका हमें बहुत अफसोस है। दंगे नहीं होने चाहिए थे और दंगाइयों को सजा मिल रही है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट, ये याद रखिएगा। एन आई फॉर एन आई पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। यहां पर एक बात कही गई और मैं उस पर बस थोड़ा सा बोलना चाहती हूं कि कानून बना हुआ है, ये व्यक्ति विशेष की बात है। मोदी जी जो कहते हैं वो भी व्यक्ति विशेष है। जब वो मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बातें करते हैं, जब योगी जी 80-20 की बात करते हैं, ये व्यक्ति विशेष की बात है। या एक ये मैसेज दिया जाता है नीचे की काडर तक कि ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही विषाक्त, ऐसे ही नफरत फैलानी है, और इसलिए फैलानी कि अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो लोग असल मुद्दे पूछेंगे। लोग पूछेंगे रोजगार कहाँ है। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे A.K. वाजपेयी। सुप्रिया, बहुत टाइम की कमी है। मैं सुप्रिया से 15 सेकंड पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मत। मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटी का नेचुरल वो क्या था? उसके अंदर 5 कैटेगरीज का ना जाइए, उन चीजों पे ना जाइए, ना जाइए, ना जाइए। समाज को सही मैसेज दीजिए। समाज को सही मैसेज, संदेश देने का वक्त आ गया है क्या राकेश सिन्हा? वरना ये हम एक तो बंटवारा झेल चुके हैं, किस तरफ जा रहे हैं? लास्ट कमेंट। देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी ये मुस्लिम वोट बैंक की खेती करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाएगी। ये राहुल गांधी और उनके परिवार के पूरे सदस्य पहले से यही काम करते रहे। एक बात मैं सीधा कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने दोनों के बीच विभाजन रेखा खींची है। और जोगी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उत्तर प्रदेश का जीडीपी अब है जी 28 लाख करोड़ हो चुका, 25 लाख करोड़ हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में FDI किस मात्रा में आ रहा है? क्या उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? मुजरा, मंगलसूत्र, वो जो शब्द आप इस्तेमाल में लाए गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? एक हाथ से ताली नहीं बजती है, गलतियां क्या दोनों तरफ से हुई हैं? पर एक मिनट सुन लीजिए ना प्लीज, अब सिर्फ मुझे लाइए स्क्रीन पर।
ये एक दूसरे की गलती मीन में एक निकालते रहेंगे तो क्या कोई हल होगा? गंगा जमनी तहजीब मैं 2000 बार इस्तेमाल कर चुका हूं, राकेश सिन्हा ने जैसा कहा, एक बार और सही, वो सही राह होगी क्या देश के लिए? इसके बारे में सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।